बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा या फिर एक सवाल का जवाब दूंगा। वो सवाल हम रोज़मर्रा में हर डॉक्टर से जाके पूछते हैं, वो ये है कि वो रोज़ाना कितना पैदल चलें या कितनी वर्जिश करें जिसके बाद जो है वो उनकी चर्बी जो है वो घुलना शुरू हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पैदल चलने की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह पैदल चल के वो जिस्म के अंदर अवामिल जो हैं वो होते हैं कि आपकी चर्बी कितने मिनट के बाद घुलना शुरू हो जाती है और कितनी देर आप चलें तो वो वॉक जो है वो मौसर होगी और किस तरह चलें तो वो वॉक मौसर होगी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे जिस्म को जो है वो तवानाई की ज़रूरत होती है। जिस्म एक इंजन की मानिंद काम करता है और उस इंजन को जिस तरह कोई भी इंजन होता है उसे चलने के लिए या फिर कुछ काम करने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो जिस्म है वो ईंधन लेता है फूड से। वो फूड जो हम खाते हैं उससे वो जो है वो ईंधन लेता है। लेकिन ये जब चलना शुरू करता है तो कितनी देर में जो है वो आपको ईंधन फ्राहम होता है। तो इसके दो सोर्सेज हैं। पहला सोर्सेज है आपके बॉडी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। या फिर जो ग्लूकोज आपके जिस्म में या खून में होता है या फिर पट्ठों में या जिगर में, वो इंस्टेंटली जो है वो आपके जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसके बाद आते हैं आपके फैट सेल्स और ये तवील मुद्दती जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ये जब आपकी जो फैट सेल होते हैं ये उनके अंदर जो समझ लें ईंधन होता है वो होता है तवील मुद्दती सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब आप वॉक शुरू करते हैं तो पहले 15-20 मिनट जो वॉक है उसमें सिर्फ जो आपके जो ग्लूकोज है वो खून के अंदर या फिर आपके पट्ठों के अंदर या फिर लीवर के अंदर, तो बॉडी सिर्फ वो इस्तेमाल कर रही होती है और 15-20 मिनट के बाद वो रिजर्व जो बॉडी के होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब बारी आती है 25 से 30 मिनट की और जब आप 25 से 30 मिनट वॉक करते हैं तो फिर आपके जो ग्लूकोज के रिजर्व्स हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। तो फिर आपके जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो आपके फैट सेल्स होते हैं। जब आप 25-30 मिनट वॉक करते हैं तो जिस्म के अंदर एक हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। इस हार्मोन को हम एपिनेफ्रिन कहते हैं। इसकी सतह जैसे जैसे आप वॉक करते जाते हैं 30 मिनट से अबव तो खून के अंदर इसकी सतह बढ़ती जाती है। ये जाके आपके फैट सेल्स या चर्बी के खुलियात के साथ मिलके बॉन्ड बना लेती है और उन्हें सिग्नल देती है कि अब टूट जाओ, अब जिस्म को जो है आपकी ज़रूरत है। और ये जो सेल टूटते हैं तो ये फ्री फैटी एसिड्स बनाते हैं। ये फ्री फैटी एसिड जो है खून में जो है शामिल हो जाते हैं। जब ये खून में शामिल हो जाते हैं तो ये हमारे पट्ठों तक जाते हैं। पट्ठों के अंदर आपको पता है जो सेल है उनके पावर हाउस सेल्स जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, सेल्स के पावर हाउस को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये उन तक पहुंचते हैं। तो तब वो इन जो चर्बी के खुलियात या फिर फ्री फैटी एसिड्स होते हैं इनको लेके तवानाई में तब्दील करती है, जो कि 25-30 मिनट के बाद हमारा जिस्म जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप अपनी चर्बी को तोड़ना चाहते हैं तो एक 25 से 30 मिनट की जो वॉक है वो बेहतरीन वॉक है। अब ये सवाल के जी जो बिगनर्स होते हैं जो अभी वॉक शुरू करते हैं या फिर वो जो रेगुलर कर रहे हैं उनकी दौरानिया कितना होना चाहिए। तो जो लोग वॉक बिल्कुल शुरू करते हैं वो इस तरह शुरू करें कि उनके लिए 20 से 25 मिनट की वॉक बहुत ज़्यादा है। उसमें वो क्या कर सकते हैं, पहले 5 मिनट जो वॉक करते हैं वो बिल्कुल हल्की सी वार्म अप के स्टाइल में करें। उसके बाद जो अगले 20 मिनट है वो एक ब्रिस्क वॉक बिल्कुल तेज स्पीड में, इस तरह तेज स्पीड में कि जब वो बात करें किसी के साथ तो उनको सांस चढ़ा हो लेकिन बात की समझ आ रही हो। और फिर आखिरी 5 मिनट जो है वो ब्रिस्क वॉक या बिल्कुल स्लोली स्लोली लाइट वॉक, ताकि जिस्म जो है वो उस हरारत को जो है वो मेटाबोलाइज कर सके। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी 25-30 मिनट की वॉक कर रहे होते हैं उनके लिए जो है वो 45 टू 60 मिनट्स की वॉक जो है वो बेहतरीन मुतबादल है चर्बी को तोड़ने के लिए, क्योंकि इससे जिस्म की जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उनके बॉडी के रिजर्व्स जो हैं वो फैट सेल से आना शुरू हो जाते हैं। एक और ज़बरदस्त तरीका है वो है इंटरवल वॉक। इंटरवल वॉक क्या है कि आप जो है 3 मिनट की लाइट वॉक करें और उसके 1 मिनट जो बाद जो 1 मिनट की वॉक है वो बिल्कुल तेज स्पीड से करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो आखिरी मिनट होंगे ना उसके अंदर जो है आपके फैट सेल्स बहुत ज़्यादा बर्न होने शुरू हो जाएंगे और जिस्म
को जो है वाकई ही जो है फ्री फैटी एसिड्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम और इसके करने के फ़ौरन बाद भी जो है वो चर्बी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो जलती रहती है, क्योंकि इसके बाद भी जिस्म को जो 8-10 मिनट है हरारत चाहिए होती है, तवन्नाई चाहिए होती है, तो फैट बर्निंग जो है वो 1 मिनट के बाद भी फिर होती रहती है। और ये बहुत ही जो है एक मुनासिब सी वॉक है और बहुत इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है इसमें। और समझ लें कि जिस्म की जो हरारत है या तवानाई है वो बिल्कुल फैट सेल से आ रही होती है। इस प्रोसेस को आफ्टर बर्न इफेक्ट भी कहते हैं। अब हमने जो पुरानी डिस्कशन की, जो पूरी ऊपर हमने डिस्कशन की, उसमें ये जो हमने इसका नतीजा ये निकाला कि जी अब आपके लिए जो डेली की वॉक है वो है 25 से 30 मिनट की। लेकिन अगर आप कार्डिक पेशेंट हैं या गुर्दों के मरीज़ हैं या फिर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसमें जो है वो आप ये 25-30 मिनट की वॉक बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है, थोड़े से फैटी हैं, तो आपके लिए 45 टू 60 मिनट्स की वॉक जो है वो बेहतरीन मुतबादल है चर्बी को तोड़ने के लिए। और हफ्ते में एटलीस्ट 5 डेज़ जो है वो 30 मिनट्स या 45 मिनट्स जो हैं वो आप वॉक करें, जिससे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपका जो बाकी दिल का निज़ाम है वो ठीक तरह काम करेगा, और जो है आपका खून जो है वो रवां रहेगा, और तमाम सेल्स तक जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है वो पहुंचते रहेंगे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।